कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटे-छोटे गांवों में रहते थे, तब साउथ एशिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके शहर पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे, जहां चौड़ी सड़कें थीं, जहां घरों में पानी की व्यवस्था थी, जहां दुनिया के सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स में से एक मौजूद था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के साथ ट्रेड करती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी महान सिविलाइजेशन एक दिन अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। न कोई विशाल युद्ध का प्रमाण मिला, न किसी बड़े आक्रमण के स्पष्ट सबूत, न कोई ऐसा रिकॉर्ड जो हमें बता सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तो आखिर कौन थे ये लोग? कैसे उन्होंने अपने समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक को बनाया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह महान सिविलाइजेशन धीरे धीरे समाप्त हो गई? बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं मृदुल डेका और आप देख रहे हैं टक्सरवर्स। धूल के नीचे छिपी एक खोई हुई दुनिया। साल था 1921। उस समय भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था। पंजाब क्षेत्र के एक स्थान हरप्पा के आसपास रहने वाले लोगों को वर्षों से अजीब तरह की प्राचीन ईंटें मिलती रहती थी। ये ईंटें इतनी मजबूत थीं कि कई गांव वाले इन्हें अपने घर और सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन ईंटों का वे उपयोग कर रहे हैं, वे मानव इतिहास की सबसे महान सिविलाइजेशंस में से एक के अवशेष थे। 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक्सकावेशन शुरू किया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन के नीचे से विशाल संरचनाएं निकलने लगी। प्राचीन दीवारें, ईंटों से बने भवन, सुव्यवस्थित सड़कें और ऐसे प्रमाण जो यह दिखाते थे कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अस्तित्व में था। दुनिया भर के इतिहासकार इस खोज से हैरान रह गए। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। मोहेंजोदारो की खोज 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट राखलदास बानर्जी ने सिंध क्षेत्र में एक और स्थान पर एक्सकवेशन शुरू किया। इस स्थान का नाम था मोहेंजोदारो। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। जैसे जैसे खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट्स की आंखें खुली की खुली रह गई। जमीन के नीचे एक विशाल शहर दफन था। सड़कों का पूरा नेटवर्क, सैकड़ों घर, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स और सबसे हैरान करने वाली बात, इन दोनों शहरों की आर्किटेक्चर एक दूसरे से बेहद मिलती जुलती थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक विशाल सिविलाइजेशन का हिस्सा था। धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा कि हड़प्पा और मोहेंजोदारो अकेले शहर नहीं थे। वे एक बहुत बड़े और संगठित सिविलाइजेशन के हिस्से थे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और इसी खोज के बाद दुनिया ने पहली बार सुना इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम। एक महान सिविलाइजेशन का जन्म अब समय को लगभग 5000 साल पीछे ले चलते हैं। लगभग 3300 बीसीई के आसपास इंडस रिवर के किनारे रहने वाले लोग धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बसाने लगे। इंडस रिवर उनके जीवन का आधार थी। यहीं से उन्हें पानी मिलता था। यहीं की उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए आदर्श थी। यहीं से व्यापारिक रास्ते निकलते थे और यहीं से सिविलाइजेशन के विकास की शुरुआत हुई। शुरुआत में छोटे छोटे गांव बने, फिर ये गांव कस्बों में बदले और समय के साथ यही कस्बे विशाल शहरों में बदल गए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे सिविलाइजेशन का विस्तार भी बढ़ता गया। अपने गोल्डन एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। यह उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और आसपास के कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। अब तक आर्कियोलॉजिस्ट्स 1000 से भी अधिक सेटलमेंट्स खोज चुके हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सैकड़ों प्राचीन शहर और बस्तियां धरती के नीचे दबी हुई है। अपने समय से सदियों आगे जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन शहरों का अध्ययन किया,
तो उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। यह सिविलाइजेशन अपने समय से कई सदियों आगे थी। उस दौर में अधिकांश शहर बिना किसी प्लानिंग के विकसित होते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग थी। यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी। अधिकांश सड़कें एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर काटती थी। पूरा शहर पहले से प्लान किया हुआ दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो किसी मॉडर्न सिटी प्लानर ने इन शहरों को डिजाइन किया हो। घरों के निर्माण में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स का उपयोग किया गया था। पूरे सिविलाइजेशन में लगभग एक ही आकार की ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। यह दर्शाता है कि यहाँ किसी प्रकार का स्टैंडर्ड सिस्टम मौजूद था, और यह बात अपने आप में बेहद असाधारण थी। लेकिन असली चमत्कार अभी सामने आना बाकी था। दुनिया का सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने शहरों की खुदाई की, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ड्रेनेज सिस्टम। लगभग हर घर से निकलने वाला पानी विशेष ड्रेनेज चैनल्स के माध्यम से बाहर जाता था। ये ड्रेनेज लाइंस सड़कों के नीचे से गुजरती थी। कई स्थानों पर इन्हें ढका भी गया था। मतलब हजारों साल पहले यहाँ के लोग सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ का महत्व समझते थे। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले से ही एडवांस्ड अर्बन एक सिविलाइजेशन जो आज भी जिंदा है। आज मोहेंजो-दारो और हड़प्पा की सड़कें सुनसान हैं। वो बाजार जहां कभी हजारों लोग आते जाते थे, अब खामोश है। वो घर जहां कभी परिवार रहते थे, आज केवल खंडहर बनकर रह गए हैं। वो महान शहर जो कभी दुनिया के सबसे विकसित अर्बन सेंटर्स में गिने जाते थे, आज इतिहास की किताबों का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या सच में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि किसी सिविलाइजेशन की असली पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं होती। उसकी पहचान उसके ज्ञान, उसकी संस्कृति और उसके प्रभाव से होती है। और यही प्रभाव आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कुछ सांस्कृतिक परंपराओं, कृषि पद्धतियों और शहरी सोच की जड़ें कहीं न कहीं इस प्राचीन सिविलाइजेशन तक पहुंचती है। हालांकि सभी बातों पर पूर्ण सहमति नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। अपने समय से सदियों आगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो एक बात बार बार हमें हैरान करती है। यह सिविलाइजेशन अपने समय से कितनी आगे थी। सोचिए, आज से लगभग 4500 साल पहले स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स प्लान्ड सिटीज, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट, ये सभी चीजें उस सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी बुनियादी स्तर पर जीवन जी रहे थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले ही अर्बन प्लानिंग का ऐसा उदाहरण पेश कर चुकी थी, जिसे देखकर आधुनिक विशेषज्ञ भी प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि इसे मानव इतिहास की सबसे एडवांस्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में गिना जाता है। अतीत से मिलने वाली सीख इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है। इतिहास एक शिक्षक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यह हमें बताती है कि प्लानिंग, इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशन किसी भी समाज को महान बना सकते हैं। लेकिन यह कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण बात भी सिखाती है। कोई भी सिविलाइजेशन कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह प्रकृति से बड़ी नहीं होती। यदि क्लाइमेट बदलता है, यदि संसाधन कम हो जाते हैं, यदि पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, तो उसका प्रभाव सबसे विकसित समाजों पर भी पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगती है, क्योंकि जिन चुनौतियों का सामना वे हजारों साल पहले कर रहे थे, कुछ वैसी ही चुनौतियों का सामना आज पूरी मानवता कर रही है। इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने शानदार शहर बनाए। हम जानते हैं कि वे व्यापार करते थे। हम जानते हैं कि वे कुशल इंजीनियर थे।
हम जानते हैं कि उनकी इकोनॉमी मजबूत थी, लेकिन एक चीज आज भी हम नहीं जानते, उनकी आवाज, उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनके विचार, उनका इतिहास। क्योंकि इंडस स्क्रिप्ट आज भी एक रहस्य है। कल्पना कीजिए, यदि कल किसी दिन आर्कियोलॉजिस्ट्स को कोई ऐसा प्रमाण मिल जाए जो इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर दे, तो क्या होगा? शायद पहली बार हमें उन लोगों के असली नाम पता चले, शायद हमें उनके शासकों के बारे में जानकारी मिले, शायद हमें यह भी पता चल जाए कि उनकी सिविलाइजेशन के पतन का वास्तविक कारण क्या था, और शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक हमेशा के लिए सुलझ जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रहस्य बनी रहेगी, एक ऐसा रहस्य जो हर नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। हजारों साल पहले इंडस रिवर के किनारे एक सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। उसने महान शहर बनाए, उसने व्यापार किया, उसने विज्ञान और इंजीनियरिंग में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जो अपने समय से बहुत आगे थी। फिर समय बदला, नदियां बदली, परिस्थितियां बदली, और धीरे धीरे वह सिविलाइजेशन इतिहास की धूल में खो गई। लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं खोई। आज भी मोहेंजोदारो की टूटी हुई दीवारें, हरापा की प्राचीन ईंटें और धोलावीरा के जलाशय एक ही बात कहते हैं कि मानव सभ्यता की कहानी केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने सपने देखे, शहर बनाए, समाज बनाए और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन भले ही दुनिया के नक्शे से गायब हो गई हो, लेकिन मानव इतिहास में उसका स्थान हमेशा अमर रहेगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्लाइमेट चेंज, बदलती हुई नदियां, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे हम आज भी नहीं जानते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि टक्सार वर्स पर हम लेकर आते हैं हिस्ट्री, मिस्ट्री, साइंस और एंशियंट वर्ल्ड की ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। मैं हूं मृदुल डेका और आप देख रहे थे टक्सार वर्स। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए रहस्य और इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।